limitations on scope prior to audit engagement acceptance. कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं? स्कोप लिमिटेशंस का मतलब ये है कि कहीं पे ड्यूरिंग ऑडिट आप कोई भी कंडीशन लगा देते हो कि ये सारा ऑडिट आप कर लेना, ये सारे हेड ऑफ अकाउंट्स आप चेक कर लेना, बस आप इन्वेंट्री नहीं चेक करना। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती, किसी भी किस्म का कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकती। क्यों? अगर ऐसा लिमिटेड ऑडिट होगा तो लिमिटेड ऑडिटर परफॉर्म नहीं करेगा। कल को ऑडिटर की अपनी रेपुटेशन भी तो मार्केट में है। कल को ऐसा लिमिटेड ऑडिट एंगेजमेंट अगर ऑडिटर एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब एंड यूजर्स होते हैं, मींस जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको जब लॉस होगा तो अल्टीमेटली बात कहाँ जाएगी कि इस कंपनी का ऑडिट किसने किया था? क्या ऑडिटर ने नहीं देखा था इतना बड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्रॉड चल रहा था? क्लियर? तो ऐसा लिमिटेड ऑडिट ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब हम कवर कर लेते हैं लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। एंगेजमेंट मतलब दोनों के बीच में, ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में एक ऑडिट स्टार्ट होने से पहले कोई अगर कंडीशन लगा देते हैं, देन क्या होगा? If management or those charged with governance impose a limitation on the scope of auditor's work in the term of proposed audit engagement such that auditor believes that limitation will result in the auditor disclaiming an opinion on the financial statement, the auditor shall not accept such limited engagement as audit engagement unless required by law and regulation to do so. इसमें बात आ रही है कि कहीं भी कोई भी लिमिटेशन अगर मैनेजमेंट लगाता है जिसकी वजह से ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो डिस्क्लेमिंग हो जाएगा, मींस ये कि कल को इतना बड़ा इफेक्ट आ जाएगा कि मैं ऑडिट कर ही नहीं सकता हूँ। क्लियर? जब वो ऑडिट कर ही नहीं सकता है, कोई ऐसे सिग्निफिकेंट पार्ट या सिग्निफिकेंट हेड ऑफ अकाउंट पे वो लिमिटेशन लगाता है जिसकी वजह से उसका ओपिनियन बहुत इफेक्ट होता है, तो वो ऐसा ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा until and unless अगर लॉ एंड रेगुलेशन उसको ना बता दो। लॉ एंड रेगुलेशन कुछ लिमिटेशंस हैं जहाँ पे लॉ एंड रेगुलेशन कहती है कि आप ऑडिट परफॉर्म कर लें, फिर जो भी आपका ओपिनियन होगा वो आप ओपिनियन दे दें, फिर ओपिनियन सही हो या गलत हो, फिर वो ऑडिटर ओपिनियन भी ऐसा ही देता है कि वैसे तो मैंने सारा ऑडिट कर लिया है, बस मैंने इसकी इन्वेंट्री चेक नहीं की। वो डिस्क्लोज कर देता है, जो भी लिमिटेशंस होती हैं वो डिस्क्लोज कर देता है। तो इससे क्या होता है, लॉ एंड रेगुलेशन परमिट कर रही है उसको ऑडिट तो कर लो, लेकिन जहां जहां मैनेजमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो रिस्ट्रिक्शन पब्लिकली डिस्क्लोज कर दो। तो उससे अंदाजा हो जाता है कि इन केस अगर कोई फ्रॉड हुआ और इन लिमिटेड एरियाज में हुआ तो उसमें ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। क्लियर?